हेलो। कुछ लोग मेरे से बात करते हैं, पीपल हु आर रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, पीपल हु आर रनिंग द बिजनेस, क्षेत्रपाल जी थोड़ी ना टीम स्पिरिट की कमी है यहाँ पर, कुछ हेल्प कीजिए हमारी। क्या करें ऐसा? दिस पीपल शुड कम आउट एज अ स्ट्रांग टीम। उनका अच्छा ओके, आसान नहीं है, मुंह से बोलना आसान है, एक्चुअल में टीम बनाना सरल नहीं है। लुक एट दिस स्लाइड, डिफिकल्टी क्या है? लुक, 4 C's। पहला सी क्या कहता है? कम्युनिटी। एम्प्लॉयर्स, कंपनियां अपनी तरफ से टीम बिल्डिंग के HR वाले बड़ा अच्छा काम करते हैं। क्या करेंगे? दे ट्राई टू डेवलप ए सेंस ऑफ कम्युनिटी। एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम, एम्प्लॉयज के बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिट कराना, मैनेजमेंट कहती है हम कराएंगे, डोंट वरी, या विल प्रोवाइड यू मनी, एडमिशन चार्जेस हमारे। तो बच्चे का दाखिला अच्छे स्कूल में हो गया, अच्छे स्कूल में गया, आगे अच्छे कॉलेज में जाने की संभावना बढ़ जाती है, कैंपस सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है, या करियर इज मोर और लेस टेकन केयर। ओके, और खुदा न खास्ता किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाए, पर एम्प्लॉय हम इतना लेंगे, और कुछ बड़ी कंपनियों में तो मैंने ये कलेक्शन 40-40 लाख, 50-50 लाख की भी होती देखी है। फैमिली को सपोर्ट मिल जाती है। एवरेज छोटी कंपनियों में 5-6 लाख तक की कलेक्शन मैंने देखी है। ओके फाइन, गुड जॉब। बीमार पड़ गया, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, कंपनी कहती है ठीक है, वी कवर द मेडिकल एक्सपेंसेस। ओके, यू ट्राई टू डेवलप ए सेंस ऑफ कम्युनिटी। वेरी गुड। थैंक्स टू दिस सेंस ऑफ कम्युनिटी, या you are getting excellent cooperation, people tend to stay with the company. Good. Community, पहला सी। लेकिन अगला सी, contribution. Oh my God. प्रमोशन सबको चाहिए, स्पेशल इंक्रीमेंट हर एक को चाहिए। इसके लिए एम्प्लॉयज आपस में compete करते हैं। एंड दोस्तों, competition is the killer of cooperation. मर्डर कर देता है कोऑपरेशन का। अब क्या होता है, सिर्फ सेंस ऑफ कम्युनिटी रहे तो परफॉर्मेंस डिप मारेगी, तो बॉसेस सीनियर्स क्या करते हैं? थोड़ा कंपटीशन एनकरेज करते हैं। ठीक है, कीजिए, लेकिन जितना ज्यादा एनकरेज करेंगे ना, कोऑपरेशन उतना डिप मारेगा। क्या करूं, छोड़ दूं? बिल्कुल, बड़ा डिफिकल्ट है। कितना कंपटीशन रखूं इन सब के अंदर? 0 कर दूं, परफॉर्मेंस डिप मारती है। जरूरत से ज्यादा बढ़ा दूं, परफॉर्मेंस फिर से डिप मारती है। और ये काम केवल एक समझदार इंटेलिजेंस बॉस ही कर सकता है कि उसे इन लोगों को आपस में कितना कंपीट कराना है। क्योंकि देखिए, कंपटीशन की सेंस इंसान में शुरू से है, जन्म से है, जन्म लेने से पहले है। आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स। पैदा होने के लिए भी कई मिलियन स्पर्म्स ने आपस में compete किया था, तब जाके यस आपका बर्थ संभव हुआ था। छोटे बच्चे भाई बहनों के साथ compete करते हैं, प्राइमरी में जाएंगे, वो बाकी बच्चे, मैम ने मुझे इतने स्टार दिए, कंपटीशन, फिर वहां से कॉलेज वगैरह करते कराते जॉब पे कंपटीशन। कितना रखना है, ये केवल एक समझदार बॉस डिसाइड करेगा। इसके लिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। दैट्स इट, इट्स हिज मैच्योरिटी लेवल। कई लोग आपस में लड़ा मारते हैं, नजर रखा करो इसके ऊपर, देखा करो फोन पे क्या क्या बात करता। एम्प्लॉय को एम्प्लॉय का दुश्मन बनाते हैं। फाइन, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई साहब। मैं कोई टीम बिल्डिंग आपके लिए झोली में नहीं डालने वाला। आपको अपनी टीम खुद बनानी है, और ये बिहेवियर आपने खुद कंट्रोल करना है। क्या फाइन। अब देखिए, मैंने बताया कम्युनिटी और कंट्रीब्यूशन में बहुत स्ट्रांग टेंशन है। सेंस ऑफ कम्युनिटी जरूरी है ताकि कोऑपरेशन बना रहे। सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, कैलकुलेटेड कंपटीशन भी जरूरी है ताकि परफॉर्मेंस बनी रहे। कितना हो, boss, the team leader has to communicate openly. सबको कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है, बात करनी जरूरी है।
या वो कुतुब मीनार की टॉप पे ना बैठा रहे, मैं बॉस हूं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, नो, कुतुब मीनार से नीचे आए। ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ही मस्ट टॉक टू हिज पीपल। और फिर अगर एक ही प्रमोशन के लिए कंपटीशन चल रहा था, ठीक है, कन्विंस कर दें इस साल इसका हो रहा है, अगले साल तुम्हारा कराऊंगा, दोनों का हिसाब नहीं हो सकता, राइट, फाइन, कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। चौथा से कॉम्प्रोमाइज, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन विद गिव एंड टेक, या सो दैट फैमिली कुड बी प्रोटेक्टेड, टीम कुड बी प्रोटेक्टेड। ओके, इसके लिए मैं लोगों को अपने सेशंस में एक ट्रिकी सवाल पूछता हूं। मैं 2 ऑप्शन देता हूं। पहली ऑप्शन 1, चूज, आई ट्रीट पीपल फेयरली। फेयरली माने तो जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा, आउटपुट ज्यादा, उसको रिवार्ड ज्यादा। दूसरा ऑप्शन, आई ट्रीट पीपल इक्वली, सब बराबर है, कंट्रीब्यूट करने वाला ना करने वाला सब बराबर है। हाँ जी, अब बताइए एज ए बॉस आप कौन सी ऑप्शन पसंद करेंगे? आई ट्रीट पीपल इक्वली और ट्रीट पीपल फेयरली। फेयरली मतलब एज पर कंट्रीब्यूशन, इक्वली मीन्स कंट्रीब्यूशन नो कंट्रीब्यूशन एवरीबॉडी सेम। और लगभग सारे के सारे क्या कहते हैं? आई ट्रीट पीपल फेयरली एज पर कंट्रीब्यूशन। ओके, आई से इट्स ए रॉन्ग ऑप्शन, गलत है, गलत है। क्योंकि देखिए, मैं मानता हूं सैलरीज सीनियर जूनियर की सेम नहीं हो सकती, फाइन, डेजिग्नेशन के लेवल के हिसाब से, नंबर ऑफ ईयर्स जो उसने कंपनी को दिए हैं, जो सीखा है लाइफ में, प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं, एग्जीक्यूट किए हैं, तो जिसने ज़्यादा किया उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, नो डिनाइल। सो हियर यू हैव टू ट्रीट पीपल फेयरली। Increment amount also, it has to be fair. It will depend upon the contribution. Canteen facility, equal or fair? It has to be equal. कुछ महान कंपनियों में देखता हूं GM एंड अबव, मैनेजर एंड अबव, ऑफिसर्स, लाइन ऑपरेटर, 4 कैंटीन है। बंद कीजिए प्रैक्टिस, प्लीज बंद कीजिए, गलत है, यू आर डैमेजिंग योर कंपनीज। यूनिफॉर्म इक्वल, दीपावली गिफ्ट इक्वल, लीव एंटाइटलमेंट, नंबर ऑफ लीव्स इक्वल, या इक्वल। ओके, इतने सालों की नौकरी के बाद इतने सालों की नौकरी के बाद देखनी, बट दे हैव टू बी इक्वल। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की और लाइन ऑपरेटर की नंबर ऑफ ईयर्स में या जॉब बराबर है, नंबर ऑफ लीव्स इक्वल, ऑफिस स्पेस ओपन, ट्रैवल एंटाइटलमेंट, बाय एयर कौन जाएगा, बिजनेस क्लास से कौन जाएगा, दिस हैज टू बी फेयर। एक कंपनी में गया, टॉयलेट्स फॉर सीनियर मैनेजमेंट ओनली, आई गॉट इरिटेटेड, हटाओ इस बोर्ड को। टॉयलेट में सीनियर मैनेजमेंट ओनली, व्हाई? मेक इट इक्वल। क्या होता है टॉयलेट? पानी तो चाहिए ना साफ रखने के लिए, उसमें भी देन वीकर एंटाइटलमेंट, गाड़ी की एंटाइटलमेंट, कौन से साइज की गाड़ी किस लेवल पे, ठीक है, इट हैज टू फेयर एज पर रैंक। अब बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा, 2.5 साल पहले की बात है। आई विजिटेड बोइंग कॉर्पोरेशन अमेरिका, एवरेट प्लांट। बोइंग के सियाटल में 2 प्लांट हैं, एक सियाटल मेन है और दूसरा करीब 40 किलोमीटर है वहाँ से। दे कॉल इट माइल्स, मे बी होगा वहाँ से 30, पता नहीं, 28 माइल जैसा कोई, मोटा मोटा 40-45 किलोमीटर था। हम हिंदुस्तानियों को किलोमीटर की आदत है, वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद माइल्स। एवरेट करके जा है, तो आई वेंट टू एवरेट प्लांट। द पर्सन हु टुक मी अराउंड द फैक्ट्री, आई रिमेंबर हिज नेम, Christopher. Christopher was a very lively person, approx 60 years of age, about to retire. Yeah? और क्रिस्टोफर ने एक्सप्लेन किया, ये देखिए, look, this is the premium car parking. I asked Christopher, what is so premium about it? Those people who have given their 25 years to Boeing, only they can park the vehicle over here. 25 साल की नौकरी है, तभी यहाँ गाड़ी लगा सकते हो। अब भले ही कुछ हो, अगर 25 साल नहीं हुए तो गाड़ी नहीं लगेगी। यू कांट पार्क द कार हेयर, दूर लगा के आओ, पैदल चल के आओ।
अब मैं यहाँ लोगों से पूछता हूँ, ये पॉलिसी इक्वल है या फेयर है? और लोग कंफ्यूज होते हैं। आप खुद सोचिए फॉर ए मिनट, इक्वल है या फेयर है? मैनी ऑफ यू विल बी डिवाइडेड, 50-50 हो जाता है कई बार। ओके, लेट मी टेल यू फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, दिस इज इक्वल। अब भले ही लाइन ऑपरेटर हैं, आपके 25 साल हो गए हैं, आपकी गाड़ी लगेगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के 25 नहीं हुए, मजदूर लगा के आएगा। इक्वालिटी है, पॉलिसी इज पॉलिसी। ओके, 4 C मैंने मेंशन किए, 4 और हैं। कम्युनिकेशन, द टीम लीडर, द बॉस, he has to show confidence, he has to express clearly that he is aware of the problem existing in the area. नहीं तो लोग कहते हैं सर आपको पता ही क्या है? Yeah, no, I'm aware, I know you are facing this. Yes, give me some time, I'm working on that. Let's work then. You find out a solution, yeah? Yes, you are competent people, find out a solution. Fine, involve करो उनको. Then you have to take a decision. Good. Weigh the pros and cons. Compare the pros and cons. Then consider involving key people. डिसीजन लेंगे, हर एक डिसीजन के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, कुछ नेगेटिव। कैसा रहेगा? थिंक ओवर, एंड वंस यू एंड योर key people are in agreement, stand firm and implement. That's called commitment. Remain committed to that decision. Yeah. And let me tell you, if you follow these 4 C's plus additional 4 C's, you will be able to build a very good team. You will be an effective team leader. Thank you.